एक संत ने बोल दी थी सर ये बात कि मतलब आजकल 24-25 साल की जो लड़कियां हैं 4-4 5-5 बार मुंह मार के आती हैं तो उनकी बात पे विवाद हो गया था। शायद आप प्रेमानंद जी ने महिलाएं तो उनके ऊपर भी कूद पड़ी सर कि वो कुछ गलत नहीं, वो 2 4 5 हैं, वो बढ़वी हैं। ये वैसे ही बर्बाद कर देंगे क्या? ये बढ़वी है, ये 2 4 जो अंग्रेजों की रखेल की औलाद होंगी, ये कोई किसी की। थिएटर क्यों नहीं पकड़ पाती सर सारी फिल्म, क्या कारण है इसके पीछे? समय लगता है हर एक चीज में, सहज पके सो मीठा हो, आहिस्ता आहिस्ता सारे काम होंगे। थिएटर भी पकड़ेंगे, अपने यहाँ का थिएटर एरिया जो है इसका अलग से फिल्म अब भी होगा, सब कुछ होगा। मासूम भाई की भी फिल्म आने वाली है हाँ, तो मासूम की भी लाइसेंस फिल्में करके। आएंगी, लाइसेंस भी 1 2 3 फिल्में आएंगी मासूम की। मतलब टैलेंट तो है हरियाणा में। हाँ बिल्कुल है, टैलेंट हरियाणा में भरा है, कूट कूट के बहुत ज़्यादा है, और स्टेटों से ज़्यादा ही है। आपने बोला सर अभी कि संस्कार सिखाए जाते हैं यहाँ पे, तो बड़ी अच्छी फील्ड है हमारी। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर कुमार जी बड़े मशहूर कलाकार हैं, उन पर आरोप लगाया गया, एक अदाकारा है गाना किया था उनके साथ कि भाई मेरे साथ मिसयूज़ किया, 3 साल तक फिजिकल रिलेशन बनाए, शादी वादी का वादा किया और बाद में छोड़ दिया। जिसको दोषी होगा तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी अच्छे से सीबीआई जांच करवाएं। अगर दोष उसका जिसके ऊपर FIR है उसका हो तो उसको ठोको अच्छे से, ऐसा ठोको कि सबको पता चले और सबको ये लगे कि हाँ गलत होता है, और गलत करने वाले को सज़ा मिल जाती है। जहां भी हरियाणवी संस्कृति की बात आती है वहां पर बात आती है पहले वाली हवा और पहले वाले पानी की। और जब बात पहले वाली हवा और पहले वाले पानी की होती है तो एक अमर गाना याद आता है जो हरियाणा के हर चौक और हर चौराहे पर आज भी गाया जाता है और गुनगुनाया जाता है। ऐसे ही सांस्कृतिक गाने देने वाले और अपनी कला के साथ साथ कलम से भी हरियाणा में क्रांति लाने वाले कलाकार रामकेश जूनपुरवाड़ा आज हमारे साथ में हैं। रामकेश सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हमारे स्टूडियो में आने के लिए सर पहले तो थैंक यू, टाइम निकाल के आए आप। आपका भी बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि बहुत अच्छा ही काम कर रहे हो आप भी। जो चीज़ें मतलब पता नहीं होती लोगों को, वो आप लोगों के सामने लाते हो। अभी सर नया शुरू किया है हमने, अच्छा है। नई दुकान लगाई है। बेस्ट ऑफ लक। सर गाने आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी कल्चरल गाने आपने किए हैं काफ़ी लंबे टाइम से। पहले वाली हवा किया है, बचपन, कितना बदला देश, मतलब शुरू से लेके आपने बहुत सारे गाने किए हैं। लेकिन अब पिछले 1 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप थोड़े से रोमांटिक गाने कर रहे हो, जैसे कि आपका किल्लर छोरी आया, लांबे बाड़, और भी बहुत सारे गाने आपके पिछले 1 साल में आए हैं रोमांटिक। तो अब ये रोमांस कहाँ से निकल रहा है? देखिए क्या है, ये तो अच्छा ही है। श्रृंगार रस गाना कोई माड़ी बात थोड़ी है, वो मैं ही नहीं, वो तो हमारे सारे पुराने कवि जितने हैं सब ने गाया है। और फिर आदमी के अंदर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, रोमांस और ये प्रेम अगर किसी के हृदय में नहीं है तो शमशान के समान है इंसान। आप ऐसा कुछ मत गाओ, ऐसा कुछ मत लिखो जिसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़े। ये तो सदा से होता है। आप लक्ष्मीचंद जी को सुनोगे, उनका आप श्रृंगार रस सुनना, बहुत ही गजब लिखा है। जितने भी हमारे पुराने कवि हैं सब ने लिखा है। आप जाट मेहर सिंह जी को सुन लो, आप दयाचंद जी को सुन लो, आप धनपत जी को सुन लो, किसी को सुन लो, बहुत ही अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से, सही शब्दों का चयन करके आप श्रृंगार रस लिखो, और श्रृंगार रस में भी कोई शिक्षा दे दो तो वो और भी 4 चांद लगा देती है। तो ऐसा ही कर रहा हूँ मैं तो। अगर इससे आपको कोई तकलीफ हो तो वो बात बता। नहीं, तकलीफ तो नहीं है सर, मैं बस पूछना चाह रहा था ताकि नहीं मैं देखो यार। क्या है, शुरुआत में जैसे मैंने शुरुआत की, जब मेरा पहला ही गीत एल्बम था नया लिफाफा, हट जाता हूँ पाछे न सपने में रात ना आईवा कर की चाड़ा रहे, अरे मेड इन लुधियाना, मतलब हरियाणा। इतनी संघर्ष की बातें, काफ़ी सारे गीत लिखे। उसके बाद फिर पहले वाली हवा और ये इस तरह के सामाजिक गीत मैं वो आज भी लिखता हूँ। अभी मैं इस तरह के गीत 1 साल से 1.5 साल से गा रहा हूँ, तो क्या मैं वो गीत नहीं गा रहा, वो भी गा रहा हूँ। अभी गीता उपदेश मेरा आने ही वाला है, 4 5 दिन में ही गीता उपदेश दादाजी जगन्नाथ जी लिख के गए, वो हरियाणवी में। आप सुनना देखना उसको, बहुत ही कमाल ऐसी चीज़ है जो सदा अमर रहने वाली, और जो मतलब इतनी प्रेरणा देगी हमारे यूथ को आने वाले समय में। तो वो भी कर रहा हूँ मैं भजन सामाजिक और ये चीज़ें तो मेरा अपना अंदर का टेस्ट है, वो भी मैं करता हूँ। लेकिन लोगों के कमेंट आ रहे हैं सर कि इस उम्र में रामकेश जी का रोमांस बढ़ रहा है, मतलब अब निकल के बाहर आ रहा है इस उम्र में, तो
लोग पूछते हैं। तो रोमांस ही बढ़ रहा है ना, कोई गलत चीज़ तो नहीं बढ़ रही, तो बढ़ने दो ना इसको। तो लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं है कि बढ़ रहा है। मैं अच्छी चीज़ें करता हूँ, और ये आजकल आप देख रहे हो किस प्रकार के गीत चल रहे हैं, बहुत ही गलत प्रकार के बहुत सारे गीत ऐसे आते हैं जो समाज को खराब करने वाले हैं। लेकिन हम अगर उनके बीच में कोई अच्छा सिंगार का एक अच्छा गीत गाते हैं तो इसमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए किसी को। नहीं, प्रोफेशनल जीवन में तो ठीक है सर कि आप लिखते हो, गाते हो, लेकिन क्या पर्सनल ज़िंदगी में भी मतलब रोमांस बड़ा है जिसका फ़र्क काम पे पड़ रहा है आपके? देखो ये सबके जीवन में होता है, ये कोई पर्दे पे बताने वाली बात नहीं होती। सबका अपना लाइफस्टाइल होता है, और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। रोमांस कोई माड़ी चीज़ थोड़ी है, वो समय के साथ होना चाहिए, उसका भी कोई समय होता है। ये नहीं है कि भाई आप हर समय ही ऐसा रहो, नहीं। हर चीज़ की जगह वो है, और जो चीज़ जगह जगह ऊपर सही मायने में रखी होगी ना, वो बिल्कुल अच्छी होती है। तिलक लगा के बैठे हो सर आज आप। पूछना भूल गया मैं शुरू में, तिलक लगाया आज आपने। तो ये तो अच्छी बात है, तो हमारी परंपरा भी है, हमारे सनातन संस्कृति है। तिलक लगाना चाहिए, तिलक लगाने का भी बड़े महत्व है, और ये अच्छा भी लगता है। ये आप तिलक लगाना आपके पर्सनैलिटी को और बढ़ा देता है, और कहीं ना कहीं ये मेरे परिवार वालों को अच्छा भी लगता है। पहला ब्रेक थ्रू सर आपको पहले गाने से मिल गया था, शायद आपने पहला गाना किया था पापा से पैसे लेके, और फिर वो पहले गाना आपका चल गया था, उससे ब्रेक थ्रू मिल गया था आपको, लेकिन शायद पहचान उस गाने से नहीं मिली थी आपको। नहीं, उसी से पहचान मिली मुझे, हट जाता उसे ही पहचान मिली, क्योंकि उसी से रामकेश पैदा हुआ, रामकेश जीवनपुर वाला, उससे मेरा ही तो नाम निकल के आया था। लेकिन जो सिंगर थे वो कन्फ्यूजन सा हो गया था। थे भाई विकास, लेकिन विकास को भी रामकेश के नाम से जानते थे लोग। तो मैं तो उस समय ना तो गाता था और ना मैं कोई एक्ट करता था, तो मैं राइटर था और प्रोड्यूसर था। तो वो मेरे को ही उसमें मतलब फेम मिला। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं सर जिनका पहला ही गाना चल जाता है, मतलब बाय लक, लक से ही होता है कि पहला गाना चल जाए किसी का। देखो क्या होता है, जब आपको कोई चीज़ एकदम से मिल जाती है तो वो आपको ख़राब भी कर सकती है, आपको बना भी सकती है। जब हमारा ये गीत आया था तो उस समय हमें पता ही कुछ नहीं था, क्योंकि मैं तो गांव से बाहर ही नहीं निकला था, और एकदम से इतनी बड़ी हिट होना, तो पता तो कुछ था ही ना। उससे तो डिप्रेशन ही आया। अच्छा। हाँ, क्योंकि नहीं पता था कुछ भी, वो एक डिप्रेशन का कारण था। और उसके बाद मैंने ये भी सोचा कि मैं जब मैंने खुद गाना शुरू किया तो ये सोच के शुरू किया कि बस अब संघर्ष करेंगे अच्छे से। वो तो पहला गीत तो इन मान लो लोग भी ये कहेंगे तुक्का ही होगा, क्या पता किसका चल जाए, तुक्का ही अच्छा था वो। लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने हमें प्यार दिया, मेरे खुद के गाने को भी मैंने भी काफ़ी गीत गाए, डीजे पे भी। रोला पतली कमर का गाना था, बहुत लोगों ने उसको इतना पसंद किया, आज भी उसको लोग सुनते हैं। उसके बाद में फिर ये पहले वाली हवा रही ना, कितना बदला देश, बचपन, ये इतने सारे सॉन्ग जितने भी सारे। और अभी जो पीछे हमारा गीत आया था किल्लर छोरी, बाली शर्मा जी का और हमारा, तो सबको प्यार दे रहे हैं। और अब ये लगता कि शायद थोड़ा थोड़ा सा मुझे आने लगा होगा लिखना भी। ये तो बड़कपन है सर आपका कि लोग आपको इतने लंबे टाइम से सुन रहे हैं, लेकिन पहला गाना चलना मतलब तुक्का होता है, लेकिन सक्सेस को मेंटेन करना मुश्किल होता है। आपने इतने लंबे टाइम से उसको मेंटेन कर रखा है, लोग बोलते हैं आपको सुनते हुए। कामयाबी पाना कोई बड़ी बात नहीं है, कामयाबी पे रुके रहना बड़ी बात है। नाम और दौलत शोहरत सब के पचती को ना रहे, आजमा के ने देख लियो जब मेरी जस्ती को ना रहे। दौलत शोहरत में ईसा नशा ना किसी ने पहचाने, अपने आप नशो तो ऊपर बाकी फद्दू माने, क्योंकि अहंकार आ जाए फिर किसी तरह जस्ती को ना रहे। आजमा के ने देख लियो जब मेरी जस्ती को ना रहे। इन चीज़ा ने रोकनिया घने ठंडे मन का है, जो कर्म पे करे विश्वास और ना भूखा धन का उसे। और जो दुनिया में रहा सदा इसी कोई हस्ती को न रहे, अजमा के ने देख लियो जब मेरी जस्ती को न रहे। गुरु रणबीर सिंह का याद आवे जब टेम आखरी आवे, और राम केस दे ध्यान कर्म पे ना खम में खाई तरावे, और टेक के खा लिया मेर राम की रोज बरसती को न रहे। अजमा के ने देख लियो जब मेरी जस्ती को न रहे। सबसे नहीं उठती। इन चीज़ों को रोकने के लिए नाम फेम बहुत संयम की जरूरत होती है। रामकेश जूनपुर वाला सर जो कलाकार है उसको तो हमने स्क्रीन पे देख लिया, बहुत सारे गानों में भी देख लिया, बहुत इंटरव्यूज में भी देख लिया,
इवन आपने एक दो पॉडकास्ट में भी बोला है, तो सब लोगों ने रामकेश जूनपुर वाला को तो देख लिया, लेकिन सर आपको क्या लगता है कि एक पर्सनल चीज़ क्या है कि भाई जो मिस होगी हो ज़िंदगी में, कि रामकेश तो स्क्रीन पे दिख गया लेकिन ये चीज़ मेरे जीवन में से छूट गई, मिस होगी, वो एक चीज़ क्या फील होती है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ लगता नहीं, सब कुछ तो मिलने लग रहा है बिल्कुल। इतना इतना तो कभी चाहा भी नहीं था, कभी चाहा तो है ही नहीं। मतलब कभी ये मैंने पहले कभी सोचा नहीं था मैं गायक भी बनूंगा। मुझे लिखने का शौक था, मैं लिखता था, कभी ये सोचा नहीं था कि मैं गायक बनूंगा। जिस दिन गाना गाया उससे पहले दिन तक भी नहीं सोचा था। सतीश सहगल जी ने जब ये कहा कि तू गा, उस दौरान भी मैंने कहा था मैं कैसे गाऊंगा, मुझे तो आता नहीं गाना। उन्होंने बोला तुम्हें आता है, बस कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वहां तक भी मैंने गाने के लिए नहीं सोचा था। भगवान अपने आप ही जब देने लग रहा है, सब कुछ तो इतना अच्छा दे रखा है, इतने अच्छे चाहने वाले, इतने लोग प्यार देते हैं, मेरी बातों को भी सुन लेते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो कुछ छूटा नहीं, जो मैंने जो चाहा भी नहीं वो भी मिल रहा है, तो फिर छूटने वाली तो बात ही नहीं है। वो गाना सर अमर हो गया आपका हरियाणा में, मतलब मैं समझता हूँ कि शायद 7-8 साल तो हो गए होंगे उसको रिलीज हुए, या ज़्यादा हो गए, हाँ ज़्यादा ही हो गए होंगे, 10 साल मानो। 10 और आई थिंक 50 साल बाद भी उस गाने के सुनेंगे तो वो गाना वैसा ही रहेगा, बिल्कुल अमर गाना शायद। बिल्कुल। तो उसकी 2 लाइनें सर लोगों को जरा आप गा के सुना। कि ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। आपने सर बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम कर लिया, मतलब जो पुराने कलाकार हैं आपने ऑलमोस्ट सबके साथ काम किया, लाइक विकास पासोरिया जी, राजेंद्र खरकिया जी, नरेंद्र बलारा जी। तो किस कलाकार का किस्सा आपको लगता है कि भाई उसके साथ तो बड़ा अच्छा लगा था? कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहें कि हाँ भाई उस कलाकार के साथ मेरे को जुड़ के मज़ा आया? मैं तो मेरा जब मैं शुरू में आया तो मेरा ये सपना था कि जब मैंने गाना शुरू ही किया कि नरेंद्र बलारा जी के साथ काम करूँ, मैं मेरे गीत में काम करें वो। तो मैंने गीत गाया, तो मैं तो उनको पर्सनली, वो तो बहुत बड़े स्टार थे उस समय जी। और मैंने जब गाना शुरू किया, गाने तो हमारे भी चले गए थे, हट जाता, वो एल्बम बड़ी हिट थी, पर मेरी तो औकात ही नहीं थी उनके सामने तो जाने की भी। वो तो बहुत इतने पॉपुलर थे नरेंद्र बलारा जी। तो मैंने गुरु जी को, सतीश सहगल जी को कहा कि जी गुरु जी, मैं कहा नरेंद्र बलारा जी को इस गाने में लेना चाहते हैं। एक गाना था मेरा उस एल्बम में, नया जमाना एक एल्बम आई थी, मेरी पहली एल्बम जो मैंने पहली बार गाई थी। उसमें एक गाना था, ना पहले वाला खाना ना पहले वाला बाना, ना किसी तक शरमाना जी ने खाड़े हो गए लगा फैशन वाला रोग या गात उगाड़े हो गए। तो मैं बोला इस गाने में अगर नरेंद्र बलारा जी आ जाए, तो गुरु जी ने उनसे फ़ोन करके बोला कि ये रामकेश जी उनपुर वाला है भाई, इसने गाया है ऐसे ऐसे। बोला अरे मैंने सुना है, इसके गीत सुने हैं, अभी इसकी हट जाता हूँ। तो मेरे से बात करवाई वहाँ, प्रणाम शर्मा, ऐसी मेरी इच्छा है कि आप इस गाने को करो, गाना भेजता हूँ। मैंने भेजा, मैं बोला अरे बहुत अच्छा गाना, मैं करूँगा भाई इसी गाने। तो गुरु जी सतीश सहगल जी ने दोनों ने गाने को किया था, और उनकी लिप सिंग, मतलब वो पूरा घूम घूम के उस गाने को गा रहे हैं, रिक्शा में बैठे हैं दोनों, और पूरे शहर में घूम घूम के शूटिंग करी थी हमने उसकी। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा पल था, उनको मेरे साथ मेरे गीत के ऊपर काम करते हुए देख के। फिर मेरा सबसे बड़ा सपना था मेरे गुरु जी के साथ गाऊँ मैं, रणवीर जी के साथ। तो मेरा वो भी अभी पूरा हुआ, गुरु जी के साथ मैंने स्टेज पे भी गाया भी ड्यूट एक दिन। और बाली शर्मा जी, वो हमारे ताऊ गुरु जी हैं, तो उनके साथ मेरा सपना था कि मैं उनके साथ गाना गाऊं। आज मैं उनके साथ भी गा रहा हूँ। मेरे बड़े भाई साहब जितेंद्र पड़ानिया जी, जिनके पास रह करके मैं जो भी सीखा बहुत कुछ उनके पास ज़्यादा रहा, गुरु जी के पास कम रहने का सौभाग्य मिला। तो उनके साथ भी मुझे गाने का मौका मिला। वह हमारे गीत आए जितेंद्र भाई साहब के और मेरे। मैं जो सपना जो अंदर से दिल से उठता वो मेरा पूरा हो ही जाता है। दादाजी जगन्नाथ जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला, गुरु जी सतीश सहगल जी का मुझे आशीर्वाद मिला, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सारे सपने मेरे पूरे होते रहते हैं, जो मैं चाहता हूँ। भगवान की विशेष कृपा है मेरे ऊपर। यही मैं पूछना चाहूँ था सर, अभी अब मैंने परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछा था कि 40% है ना ऐसे जिनको गाना नहीं आता। हाँ है, अरे मैंने जैसे ये बात बोली है उनके दिमाग में बात जा भी ली, अकी मार बार कह रहा है। पर जो जिसकी अपनी कमियों का सबको पता होता है। मुझे मेरा अंदर का पता है मैं क्या हूँ, मैं कितना हूँ,
मैं कहाँ तक हूँ, और जब खाम खाम में मेरा बहम है तो बहम तो फिर लिकड़े जा रहे हैं करने करते, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो सच्चाई से मेहनत करके काम करते हैं, मान लो गाना भी नहीं आता और शुरुआत करी है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते करते एक दिन गायक भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, इनमें हम भी हैं। आज स्टेज पे लोग हमें सुनते हैं, हमने कभी गाया ही नहीं था, और आज क्यों सुनते हैं? आज ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा गाना आने लगे हमें, जब लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें आता ही होगा। तो वो लोग जो मेहनत कर लेते हैं, शुरुआत में हमने भले ही सॉफ्टवेयर से गाया हो किसी ने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेहनत, उसके अंदर एक जुनून जग जाता है, गाना था उसको सुधारा जा सकता है वो रियाज करके या फिर प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, हो जाता है। हाँ हैं 40% तो हैं और सुधार रहे हैं भी के, उनसे अगर वह ना हो तो फिर गाड़ियाँ की पूछ को अंदर है। इन जो जो अच्छे गाने वाले हैं उनने प्रणाम करने खातर भी चाहिए कोई मित्र मित्र शामी तो बेशक ना करो, मैं सब कैमरा के शामी या उन्हें, लेकिन एकांत में जानते तो पाया पड़े हुए हैं। अरे गुरु जी आपको ही तो आता है सब, अरे अच्छी बात भी है। उनको ये भी होता होगा सर कि बिना ये गाना भी नहीं आता फिर भी चले हुए हैं। नहीं ऐसा क्यों होएगा, जब लोग सुन रहे हैं ऐसा नहीं होगा, और अच्छे हैं वो। लोग तो कुछ भी सुन लेते हैं सर आजकल। नहीं ऐसा नहीं, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। उन्होंने कुछ न कुछ तो कराया है, वो घर से उठ कर आए हैं, रुपए पैसे इकट्ठे करके ले आए हैं, उनके अंदर एक विचार पैदा हुआ है कि मैंने ये करना है, उनके अंदर जुनून पैदा हुआ है, वो स्टूडियो तक भी आए हैं, उन्होंने आकर रिकॉर्डिंग भी करी है, उन्होंने फिर वीडियो बनाई, मेहनत करी है, लोगों में प्रमोशन करे, अपने गाने को जगह जगह पहुँचाया है, उन्होंने काम किया है, तब सुना लोगों ने, ऐसे नहीं खाम खा नहीं सुन लिया, मेहनत दिखती है वो। हर चीज का आंसर है सर मतलब आपके पास। आंसर की क्या बात है, ये सत्य बात है यार, घर बैठे कैसे होगा। कुछ कुछ तो ऐसे कर्म ठोक हैं, गाने वाले हैं, गायक हैं, वो नहीं गा पाते, वो स्टूडियो तक भी नहीं जाना चाहते क्योंकि वो मर गए अंदर से। वो अगर खड़े होकर के आए तो वो क्यों नहीं गाते, उनके अंदर जुनून ही नहीं है। एक को गाना भी बहुत कमाता है, वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर लगन थी, उन्हें कुछ करना चाहे, वो झुका होगा किसी के सामने जा करके प्रणाम किया होगा। कुछ ऐसे कलाकार हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनके अंदर इतना घमंड है कि वो झुकना ही नहीं चाहते किसी के सामने, वो प्रणाम ही नहीं करना चाहते, उन्होंने नहीं कहना चाहते मेरा भी कर दो यार थोड़ा सा झुक जाए, उनके नूह है तो घर आए, घर से ही लेकर जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं होता, आपको चलना पड़ेगा उठ के, कोई भी हो। इसमें मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन है कहीं कहीं अहंकार आदमी को मारता है, दबा देता है, ख़त्म कर देता है। आप जीरो होकर काम करो, देख कितना मज़ा आएगा काम करने में। एक सर ये चीज़ भी है कि भाई प्रोड्यूसर जो हैं या फिर जो नए बच्चे हैं, नए जो बंदे आते हैं, बच्चे तो क्या जो नए लोग आते हैं, उनके पैसे बहुत खाए जाते हैं। खाना मान लो, मिसयूज मान लो, लूटना मान लो। भाई 20 वाली चीज़ 70 में प्रेजेंट की जाती है, सब करेंगे, 70 वाली 1.5 में प्रेजेंट की जाती है। ऐसा करेंगे सब, क्यों नहीं करेंगे? वो बैठे बेचारे ये करने खातर हैं, वो बैठे ही ये काम करने के लिए हैं। और जब तक मान लो मैं गया इंडस्ट्री में, मेरे कोड़े 20 वाला काम 50 में ना होया और ये नहीं, तो मैं सीखूंगा कैसे? फिर मैं कैसे सीखूंगा? मैं जब तक नहीं सीख, मन है ना, मैं आपके पास जाता हूँ, आप मेरे को बहुत अच्छे से समझा देना, सच्ची सच्ची बात है कि जी ऐसे होता है, ऐसे होता है, मैं तेरे को 1 मिनट में फद्दू मानूंगा। और तू जब मेरे 2 लाख की चोट मार देगा ना, घसड़ दे मेरे समझ में आ जाएगी का ई भाई समझ में, क्योंकि बिना रेप्टे लागे दर्द को नहीं होता। नू कहते हैं भाई और रेप्टे लाग जाएंगे, लेकिन जब जब मेरा लगेगा। ये बात नू नहीं है कि मैं खाम हवा में कह रहा हूँ। मेरे पास में बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलाकार आए हैं जो आए और जिसको मैंने ये कहा भाई समझा दिया खूब जमान, वो अपना मान कर नू समझ गया, क्योंकि मैं भी इसी प्रकार से है, कत्ती नू फद्दू मान कर भाज गई मेरे दौड़ते है, और जाकर फिर उनका 1 मिनट में समझ में आएगी कितनी और जाकर की। तो ये आता है यार समझ में, तो जब आओगा ना, मुँह नहीं आता। इंडस्ट्री का सर मतलब पूरा बचाव करने के लिए बैठे हो आप? बचाव करने की कौन सी बात है इंडस्ट्री इसमें का? भी आप नेगेटिव कोई नहीं बता लोग रहे। नेगेटिव क्यों है? भाई सारे ही समझाएंगे तो फिर गलत होगा ही नहीं। सारे ही समझाएंगे तो गलत क्या कहा? सारे एक डाल का सौदा हो जाएगा, मान ले मैं तेरी बात को बड़ी कर देता हूँ, जब सारा एक जैसा सौदा हो जाएगा तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, सब क्या आएगी? फिर अच्छे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बुरा जब तक नहीं होगा। अच्छे की वैल्यू तब तक है जब तक बुरा ही है, अच्छा ही काम है तब तक है।
नहीं तो सर फिर सारा सबके पास सब कुछ है तो फिर कोई किसी को जरूरत ही नहीं रहेगी। सर कोई ब्याज पे उठा के पैसे लेके आओ लगा हुआ है तो फिर वो तो किसी का बाप गरीब है वो पैसे उठा के दे हुआ है लगान खातर तो वो तो बददुआएं भी तो मिलती है ना सर फिर। हाँ तो बदुआएं जो अगर उनके साथ ऐसा कोई गलत करता तो फिर गढ़िया का नाश भी तो होया है ये डाल के गा कत्ती जमानू बर्बाद होते देखे हमने फांसी भी खा के कई तो कोई मरिया है कोई होया है किसी को बीमारी हो किसी कैंसर हो गया क्यों होते हैं सब रिजल्ट यही मिल जाता है गलत करने वाले को। ऐसा नहीं कि बस सब गलत करते हैं सब एक जैसे नहीं होते बहुत अच्छे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में इतने अच्छे लोग हैं बेहद। अरे मतलब तू एक दो उसका गलत आदमी का नाम लेकर सबको मेरे से ये कहना चाहता हो खराब इंडस्ट्री है नहीं ये इंडस्ट्री के तो मंदिर है एक किस्म का। हंसने की बात नहीं है सच में है हमारे लिए तो है ही क्योंकि यहाँ पे संस्कार भी सिखाए जाते हैं ऐसे ऐसे गीत ऐसी ऐसी फिल्में ऐसी ऐसी चीज़ें बना जिससे समाज बदलने का काम करते हैं हम लोग। इंडस्ट्री ऐसे नहीं है बहुत बड़ी चीज़ है ये। मैंने तो और ये जो अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री है ये तो इस भारत की सबसे टॉप इंडस्ट्री मानता हूँ मैं इसको हर प्रकार से। भले ही मतलब अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे गरीब बेशक है थोड़ी सी पर संस्कारहीन नहीं है। क्या हो गया नू तो परिवार में एक आधा बालक हो जाया करे पर सारे नहीं बहुत अच्छे लोग हैं मेरे यहाँ पर तो यार ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा हुई हैं इस इंडस्ट्री की इस इंडस्ट्री का हिस्सा कोई मैं अकेला थोड़ा हूँ या फिर ये जो कलाकार अब काम कर ये थोड़े हैं हमारे से पहले बहुत ज़्यादा लोग आए हैं हमारे से पहले कितने लोग कैसी कैसी बातें कह के गए हैं यहाँ पे सुना होगा ना आपने। आज से शुरू नहीं हो रही है इंडस्ट्री लक्ष्मी चंद जी भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है और उन्होंने या फिर जितने हमारे पुराने कवि हुए हैं बताओ उनको हम कैसे वो कर देंगे और आगे भी होंगे आगे भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम काम कर रहे हैं तदकार नए आने वाले बच्चे हमारे से भी अच्छे आएंगे। मैंने तो किसी का नाम लिवाया नहीं मैं सर नाम कहाँ ले रहा हूँ मैं क्यों लूंगा किसी का नहीं आप मेरे को बोल रहे हो नाम कटवाना चाहते हो नहीं मैं काम नाम नहीं मतलब इंडस्ट्री को मतलब ये कहना चाहते हैं कि इंडस्ट्री खराब होती नहीं होती। एक मैं स्वान लिवाड़ा है कोई एक आधा हो जावे ऐसा कुछ है वो सब जगह होते हैं औरों को तो तुम नहीं दोष देते किसी को भी मतलब और कोई दूसरी लाइन है कि नहीं इंडस्ट्री ये हमारी वाली दिख है इसमें मतलब कमियां दिखती हैं ऐसा नहीं है ये अच्छे लोगों की इंडस्ट्री है। दूसरी इंडस्ट्री की कमियां उनसे पूछी जाती है शराब वाले की कमियां आपसे पूछी जाएंगी तो यही ले तो कोई सब में होती कमियां भी होती हैं खूबियां भी होती हैं पर खूबियां बहुत ज़्यादा हैं कमियां दिखती नहीं मेरे को तो जो है एक आध वो शिक्षा देने के लिए लोग आते हैं वो जाएंगे अपने 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 सब कर्म भोगेंगे। ऐसा माना जाता है कि सर की जो मतलब ये आपकी फील्ड है इंडस्ट्री है हमारी कुछ लोग चाहते हैं भाई एक ओल्ड बना रहे कुछ कलाकार ऐसे हमारा ही ओल्ड रहा मतलब हम ही चला हमारे बाद कोई ना या फिर हम लंबे टाइम तक बने रहे या जाने के बाद भी हमारा ओल्ड रहे एक खास कम्युनिटी का या कुछ खास लोगों का ग्रुप भाई नए लोग जो आते हैं उनको दबा दिया जाता है। नहीं ऐसा कोई ऐसी इतनी यहाँ पर अब तक कुछ ऐसा है नहीं लेकिन ये चीज़ें आज से नहीं ये तो बहुत समय से और सब जगह पूरा देश है अपना इस पर चाहते हैं कुछ लोग हमारा ही उल्ट रहा है हमारी कम्युनिटी का रहा है हमारी पार्टी का रहा है हमारी इस चीज़ का रहा है सब चाहते हैं पर हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। यहाँ प्रेम भी बहुत है आपस में लोगों में ऐसा नहीं है और फिर परिवार होता है उसमें लड़ाई झगड़े भी थोड़े बहुत हो जाए ना कोई बात नहीं आपस में क्या सुने तो हर परिवार में है एक दो भाई तीन भाई चार भाई हों आपस में लड़ पड़े कोई कोई दंड कौन बोलना ये कोई उससे उससे परिवार ये थोड़ा जगह फलाना का परिवार को नहीं इंडस्ट्री है सब तरह के लोग हैं लेकिन अच्छे लोग ज़्यादा हैं इसमें सब अच्छा है। आपने बोला सर अभी की संस्कार सिखाए जाते हैं यहाँ पे तो बड़ी अच्छी फील्ड है हमारी अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर कुमार जी बड़े मशहूर कलाकार हैं उन पर आरोप लगाया गया एक अदाकारा है गाना किया था उनके साथ कि भाई मेरे साथ मिसयूज़ किया 3 साल तक फिजिकल रिलेशन बनाए शादी वादी का वादा किया और बाद में छोड़ दिया। तो उस जिस बात के बारे में मेरे को पता नहीं उसके बारे में मैं क्या कह पाऊँगा उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं क्या है उनका क्या मामला है वो तो रिपोर्ट होगी है जांच होगी जिसको दोषी होगा तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए उसकी अच्छे से CBI जांच करवाएं अगर दोष उसका जिसके ऊपर FIR है उसका हो तो उसको ठोको अच्छे से ऐसा ठोको कि सबको पता चले और सबको ये लगे कि हाँ गलत तो गलत होता है और गलत को करने वाले को सज़ा मिल जाती है। अगर उधर वो दूसरी लड़की गलत कर रही है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए आगे कोई ऐसा किसी को ऊपर आरोप ना लगावे
तो दोनों में जहाँ भी अच्छे से जांच हो करके और उसका फैसला हो जाना चाहिए। एक और बात भी बोली जाओ सर आज आपकी अपनी इस फील्ड में कि भाई अगर कोई नया लड़का आ रहा है तो उसको पैसे लगाने पड़ेंगे, पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे चमकने के लिए, फेमस होने के लिए। और अगर कोई एज ए फीमेल आ रही है, लड़की आ रही है, तो उसको अपना शरीर परोसना पड़ेगा लोगों के सामने, डायरेक्टर के सामने, प्रोड्यूसर के सामने, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सब तरह के लोग होते हैं, खाम किसी के ऊपर दोष लगाना ये गलत बात है। वो सब अपने ऊपर होता है। जब आप काम करने गए, अगर किसी ने आपको कह दिया तो आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा सब लोग नहीं है। कुछ लोग तो सब जगह ही खराब होते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, किसी भी उसमें जाओ, हमारी इंडस्ट्री इनको बदनाम कराएं तो और नौकरियां करने जाते हैं और जाते हैं, सारे ओड़े भी कह देते हैं तो मतलब इस इंडस्ट्री को ही मतलब ऐसा क्यों मान रहे हो यार। यहाँ पे आप कुछ लोगों ने मानना है कि भाई बहुत ही मेहनत का काम है, ये इतनी मेहनत करके काम करा जाता है बहुत ज़्यादा। मैं भी शुरू में जब इंडस्ट्री का हिस्सा धनु सोचा रहे तेरे मजे का काम है, मतलब इसमें हंगा तो लगता है को नहीं कि नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बेहद मेहनत है। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि हमें इंटरेस्ट है इसमें काम में, तो वो मेहनत दिखती नहीं है मेरे को। अगर मान लो मैं 5 दिन भी लगातार काम कर रहा हूँ तो मुझे आनंद आया रहा है, इसलिए वो मेहनत को मैं मेहनत नहीं मानता, मैं उसको मनोरंजन में समझ के कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है लड़कियाँ आए लड़के आए सबके लिए बराबर है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन सब जगह सब तरह के लोग होते हैं, उसमें एक दो आदमी की वजह से आप नू कहो अगर इंडस्ट्री में ऐसा होता है, नहीं होता ऐसा। ये गलत बोल रहे हो आप। ऐसा नहीं होता नहीं, हाँ सबके साथ होता हो ऐसा नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ। एक दो तो वो तो सब जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। आप इस इंडस्ट्री की बात मत करो ऐसा। नहीं, किससे सुनने को मिलते हैं सर हमें तो, किससे तो यार शूट्स पे जाते हैं, कभी ऑफ कैमरा बैठते हैं, जो बाकी लोग होते हैं उनके यार साथ क्या तो बात करते हो। चलो किसी के साथ क्या होगा, दुनिया है ये, और सबके साथ ये। तू मतलब सूट के पे तो जावे है, तू किसी के ऑफिस में जाके, जैसे मतलब और कॉर्पोरेट के ऑफिस हैं और हैं, उनमें नहीं जाता तू कभी यार, या तो फिल्म वाला काम करे है तो उनके ऑफिस में जाके भी कहानी किसे सुन लिया करो। वहाँ भी तो किस्से कहानी बनते होंगे, एक ये किस्से कहानी वैसे हमारी इंडस्ट्री में बने हैं। हम तो इसको कवर करते हैं तो सब जगह होता है ऐसा। जिसका जरा मन है उड़े वो सेट हो जाता है, जिसका मन नहीं होता नहीं होता, सारा वो है। लेकिन कोई किसी के ऊपर दबाव या प्रेशर नहीं हो सकता, जीवन में ही नहीं कर सकता कोई प्रेशर, कैसे कर दोगे। ऐसा नहीं होता कि भाई कोई जमान भाई कोई राज्य होगा तो करे कौन राज्य होगा, कौन क्या कर ले उसका तो क्या कह सकते हैं। आपने सर फिल्में भी बहुत सारी करी हैं गानों के साथ साथ, छप्पर फाड़ के आपने करी, किसान बिजनेसमैन करी, उसके अलावा एक प्रेरणा फिल्म आपने करी अच्छी, और अभी आगे भी शायद आपकी अपकमिंग फिल्म्स हैं। हाँ गानों के साथ साथ फिल्म का कॉन्सेप्ट भी आप लगातार कर रहे हो, और वो तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती होगी फिल्म में तो। हाँ कर रहे हैं सर। फिल्में मेरी आई हैं 5 6 फिल्में आ चुकी हैं, और अभी एक फिल्म कर रहे हैं देसू का ब्याह, बहुत अच्छी मूवी है, वो भी कर रहे हैं। फिल्में बालकपन से शौक है सर फिल्में बनाने का, तो बनाते हैं। एक्टिंग का भी शौक है, हाँ। डायलॉग डिलीवरी का आपको? हाँ, लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, एक्ट करना, ये जो फिल्मों का नाम लिए इनमें सब में मैं ही हूँ मेन लीड में। किसान बिजनेसमैन बड़ी अच्छी आपकी हाँ, फिल्म किसान थी, बिजनेस मेरा अच्छा है, उसको बहुत पसंद कराया लोगों ने, और वो एक मोटिवेशनल मूवी है, किसान को कैसे बिजनेस करना चाहिए खेती का, जो आज की जरूरत है उसके ऊपर थी। थिएटर क्यों नहीं पकड़ पाती सर सारी फिल्म, क्या कारण है इसके पीछे? समय लगता है हर एक चीज़ में, सहज पके सो मीठा हो, आहिस्ता आहिस्ता सारे काम होंगे, थिएटर भी पकड़ेंगे। अपने यहाँ का थिएटर एरिया जो है इसका अलग से फिल्म अब भी होगा, सब कुछ होगा, समय लगता है। आप देखते हो कि आज के दिन जो इंडस्ट्री है अपनी 10,000 करोड़ तक ज़्यादा का वो करती है, ये आज से 15 16 साल पहले तो ऐसी इतनी नहीं थी ऐसी। तो समय लगता है ना हर एक चीज़ में, तो फिल्मों का भी आएगा सिस्टम, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाने लगे हैं। आज हमारे यहाँ के आर्टिस्ट हैं जो अपने ये लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी है रोहतक में सपुआ, तो इसके कलाकार सीख करके यहाँ पे कुछ यहाँ भी काम कर रहे, कुछ बॉम्बे में जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है काम। मासूम भाई की भी फिल्म आने वाली है। हाँ, मासूम की भी लाइसेंस फिल्में करके। आएंगी, लाइसेंस भी, एक 2 3 फिल्में आएंगी मासूम की। हमारे एक साथी हैं योगेश भारद्वाज, वो बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, मेरे साथ 3 4 फिल्मों में है वो, छप्पर फाड़ के में है, और प्रेरणा में थे, लक्ष्मीचंद हरियाणवी में, और अब उनका GTV पे बहुत बड़ा शो चल रहा है, छोरियाँ चली गाँव।
ये मैं पूछने वाला था उनके बारे में भी, अच्छा, उनके साथ हाँ। आपने काम किया है। हाँ, काम के बहुत अच्छा, बहुत ही कमाल। इस तरह के आर्टिस्ट हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत टैलेंटेड है योगेश, कमाल गजब आर्टिस्ट। और उसके अंदर देखते ही पता चलता है ये आर्टिस्ट है, ये जुनून सच्चाई हर एक चीज गजब है। मतलब टैलेंट तो है हरियाणा में। हाँ बिल्कुल है, टैलेंट हरियाणा में भरा है कूट कूट का, बहुत ज़्यादा है, और स्टेटों से ज़्यादा ही है। टांग खिंचाई ज्यादा होती है सर, लेकिन वो तो सब जगह हो है यार, टांग खिंचाई तो ना होगी तो जब तक फिर मज़ा भी नहीं रहता। आपस में हंसी मजाक, हमारी तो ऊँ भी टांग खिंचाई रहे आपस में, कोई बात नहीं होती। आपस के बोलन के लहजे से भी दूसरे स्टेट वाले तो मानते हैं लड़ते होंगे लेकिन नहीं, हमारी लड़ाई में भी प्यार हो है। बेल्ट भी बनी होती है सर कि भैया हिसार बेल्ट के आर्टिस्ट हैं, सोनीपत साइड के हैं, उस साइड के हैं, इस साइड के हैं। कुछ बेल्ट नहीं बनी होती, इस हार के आर्टिस्ट इस हार के ही रहेंगे यार वो। अब रोहतक के आर्टिस्ट रोहतक के भाई रहेंगे, होल्ड जिनके होता था कि जिनके। ये सुनने में आता था भाई विन्नू राज का हिसार में होल्ड था, सोनीपत साइड जाजी भाई और की, मुकेश जाजी भाई और की है, रोहतक में अजय हुड्डा और राम गोल्ड के। क्या होता है? मतलब ये होता है ना सर कि बेल्ट होगी। नहीं कोई बेल्ट नहीं है। अब क्या होता है, जैसे मान लो इस हार के आर्टिस्ट 5-7 आर्टिस्ट हैं, उनके ज्यादा गाने चल रहे हैं, हाँ। तो थोड़ा ये लगने लगता है पब्लिक को कि ज्यादा होल्ड भाई उधर इस हार की साइड है। फिर रोहतक वाले आर्टिस्टों के गीत अगर एक समय में ज्यादा चल पड़े तो ऐसा लगने लग जाएगा जैसे तो भाई तो इंडस्ट्री पर तो रोहतक का होल्ड हो गया, या फिर सोनीपत की तरफ हो गया तो सोनीपत वाला लगने लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो परिवार है। कभी कौन सा बालक थोड़ा ज़्यादा चलता है, कभी कौन सा ज़्यादा चलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेल्ट है ओल्ड है ना, ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट की कोई ज़्यादा जाति पाति वाली बात जो कह रहे थे आप कि बाकी जाति विशेष का ना, कलाकार कलाकार होता है। बहुत सारे कलाकार तो ऐसे हैं जिनका ये भी पता नहीं है किसी जाति का है, मेरे को नहीं जानते लोग मैं किस जाति का हूँ, ये बातें नहीं होती सर। तो कलाकार की एक अपने आप में ही अलग ही कोई कौम है। इससे मेरे को याद आया सर, एक सवाल और याद आ गया इससे अलग, कि भाई पीछे से जो गाने गाए जा रहे थे पिछले 6-8 महीने से, कि एक लिमिट क्रॉस हो गई थी, सीमाएं लांघ दी गई थी भाषा की, भाई गंदी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ होने लग गया था हरियाणा में, उसकी वजह से बदमाशी वाले गाने भी बंद हुए थे। तो आप क्या मानते हो भाई कि जो असली रियल में आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है, वो जब रिकॉर्डिंग करने जाता है तो क्या उस टाइम पे वो वर्ड्स गा देता होगा इजिली, जो असली कलाकार होगा भाई गाली लिखी है अगर, तो क्या ये कलाकारों के ऐसा होना चाहिए भाई गालियाँ भी गा रहे हैं? गालियाँ देखो क्या है वो, अब मैं इसको कैसे आपको बता पाऊंगा। कई बार क्या होता है जैसे फिल्में होती हैं, अब फिल्म में रोल हो, गालियाँ देने का रोल हो, और जब उन्हें बढ़िया गालियाँ नहीं देनी आई तो क्या कलाकार है वो। होता है जैसे गुस्सा है या फिर, लेकिन ऐसे शब्द बोलना जिसको हम आमतौर पर बोल नहीं पाते, वो नहीं ही बोलना चाहिए, वो लिखना ही नहीं चाहिए, वो राइटर की गलती है, ठीक है ना। उसको गाने वाले को आप क्यों लपेटते हो इसमें, गाने वाला तो बाद में आया, पहले आप चोर को क्यों मारते हो, चोर की माँ को मारो। ये जो गलतियाँ हैं ये राइटर की गलतियाँ हैं, जो इस तरह के गीत लिखते हैं। अगर राइटर इस तरह के गीत लिखेगा ही नहीं, डिमांड होती है सर सिंगर की, डिमांड मना कर दे, मैं कौन लिखता भाई, सारे राइटर नाट चाहिए हम नहीं लिखते हुए, तो राइटर की गलती नहीं लिखना चाहिए, मना कर देना चाहिए। 4 जने ने कहेगा, जब मान ले कोई सिंगर ने सोचा मैं इस टाला गाना गाऊँ, मेरे पास है, मन ने मना कर दिया, तेरे पास तन्ने 5 ने मना कर दिया, तो वो 1 मिनट में उसका मन में आ जाए, गलत बात है यार, 5 जने नाट चुके हैं। रिलेशनशिप्स का आजकल सर बड़ा अलग सा माहौल चल रहा है। हाँ बहुत माड़ा माहौल है ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये अच्छी बातें नहीं है। किसी ने अगर किसी के साथ रहना तो ब्याह कर करो, मतलब ये कानून, वो कह रहे हैं कानून का देश है, वो मतलब संविधान का देश है, गलत है ये चीज़ें, मेरी नज़र में गलत है, मेरी पर्सनली बता रहा हूँ मैं। अब दुनिया कोई खाम कानून ले ले भाई अड़तर के हाँ बेसड़ा लेकर ना कि ये कह था, मेरी अपनी मानना है ये गलत चीज़ है। क्या क्या रिलेशनशिप, बकवास बात है ये। तो हमारा कानूनी परमिशन देता है सर, लोगों कानूनी परमिशन देता है हमारा जो, ये तो वह बात है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, हाँ, हैं, फिर ये बकवास है, क्या कानून है। और अगर विश्वास ना हो तो फिर छोड़ भी देते हैं, फिर दूसरे पे हाँ इस्तेमाल दूसरा करो। तीसरा 5वें 7वें पता नहीं क्या क्या बीमारी है दुनिया में।
पति पत्नी से पवित्र रिश्ता होता है क्या किसी का? लेकिन फिर एक फैक्ट ये आता है ना सर कि बिना जाने कैसे शादी कर लें। कि ये हमारे सारे बुजुर्ग बिना जाने करके और ना कदे इतने रोले हुए ना तलाक हुए, कभी तलाक नहीं हुए, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई रूस के नहीं गया, उन्होंने अपने मर्यादाओं में रहे, बिना जाने न होया करते प्या। ये जान बूझ अब पूरा जमा जान बूझ गंद खूब जमानो पहले इस्तेमाल कर कभी विश्वास कर ले हैं, फिर क्यों तलाक हो जाता है? 5-5 साल रिलेशन में रहे, तेरे शामी की घटनाएं हैं, तेरे हरियाणा की, ये हो तू बाहर क्यों जाओ है? 5 साल 4 साल रिलेशन में रह गए, फिर ब्याह कर लिया, और फिर ऐसे ऐसे आरोप प्रत्यारोप आपस में किए जाते हैं कि लोग सुन भी नहीं सकते। अब उनको क्या बोलेगा? वो कोई प्यार व्यार नहीं था, सब मतलब का ढकोसला था। क्या था? नहीं तो शादी होती थी, एक दायरा होता था चीज़ों का। अब ये चीज़ें हमारे तो पसंद की नहीं है, हमारी समझ बाहर की हैं। भाई कोई खाली तो मत मानिए इन बातों की, भाई अपने विचार बता रहे हैं, भाई किसी ने बुरा लग गया तो भाई माफ़ी दे दियो, बाकी बात तो अच्छी है। मैं तो फिर एक रील देख रहा था, एक कोई महिला है वो खुद बोल रही थी कि कोई नई गाड़ी लेने जाते हैं तो हम टेस्ट ड्राइव तो करते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं, गाड़ी लेने जाते हैं तो नहीं, तो टेस्ट ड्राइव तो ज़रूरी है। बोले मैं कैसे विश्वास करूँ बिना टेस्ट ड्राइव के? तो इस चीज़ में भी टेस्ट ड्राइव होना चाहिए कि भाई शादी से पहले। फिर तुमने देखा भी होगा बहुत सारे लोग टेस्ट ड्राइव करते ही रह जाते हैं। हाँ। उनका धंधा ये बन जाता है, फिर रोज टेस्ट ड्राइव करते हैं, फिर वो तभी मैं फिर उनका नाम बदल के और किमी हो जाए, वो भी ध्यान रख लियो। समझे? उनकी को फिर वो जो टेस्ट ड्राइव वाले हैं, तू नुमान रहेंगे, उनकी फोटो लागेंगे, उनके मतलब इश्तेहार छपेंगे, उनका नाम फिर स्वर्ण अक्षरों में क्या लिखा जाएगा वो सब जानते हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं ना सर कि हम पढ़े लिखे हो गए, हमें हमारे राइट्स पता चल गए, अधिकार पता चल गए, पहले वाली तो अनपढ़ होती थी इसलिए रह जाती थी, अब हम क्यों रहे किसी के साथ ऐसे? अब रह लो, फिर रह जाऊंगी, हमने की है, हम क्या कर क्या ही है। जो इस तरह के हैं, जो इस तरह की भाषा, इस तरह के जिसके संस्कार हैं, उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते ना, उनसे तो माफ़ी मांग सकते हैं, माफ़ करना बहन जी, भाई इतना कह देंगे, और क्या जो भी है। आप कुछ भी कहो, मैं भाई मेरा कहने का मतलब है मेरे को ये चीज़ ठीक नहीं लगती। एक संत ने बोल दी थी सर ये बात कि मतलब आजकल 24-25 साल की जो लड़कियां हैं वो 4-4 5-5 बार मुंह मार के आती हैं, तो उनकी बात पे विवाद हो गया था। प्रेमानंद जी ने, हाँ, अरे प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही गजब कमाल, वो दुनिया को सुधारने के लिए आए हैं। उनकी बातों विचार कर लिया जाए थोड़ा थोड़ा तो ये देश वापिस से फिर स्वर्ग बन जाएगा। महिलाएं तो उनके ऊपर भी कूद पड़ी सर कि वो गलत वो बोल रहे वो हैं। 2 4 5 हैं, वो बढ़वी हैं, वो जो इस प्रकार की बातें करती हैं वो है ही नहीं। वो उनको महिलाएं भी क्यों कहता है? तुम जो 50 जगह मुंह मारे आई वो उसको महिला भी कहोगे क्या आप? उसको जो मनोशब्द बोल रही भी हो वही सही है, वो है, वो उसको महिला कहना ही गलत है। एक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज है, उन्होंने भी बोला था खुल के भाई इस विषय पे। या तू मेरे गल पर भी करवाओगे ये बात है? मतलब यार वो चाहे आदमी भी है उसमें अर्चा औरत भी है, या वो कोई दायरा होता होगा यार, हमारा देश है, हमारी संस्कृति है कोई, या फिर अंग्रेज बन जाए हमें, फिर भारत में रहने की क्या जरूरत है? फिर करो सब कुछ, फिर ये होने दो नाश पर दुकर होता हो, फिर ऐसे थोड़ा होगा। ये आर्यों का देश है, आर्यवर्त भारत खंड है। ये यहाँ पे ऐसी ऐसी महान वीरांगनाएं हुई हैं, सती हुई है यहाँ पे, सती, सीता, सावित्री, अनसुईया, ये वैसे ही बर्बाद कर देंगे क्या ये बढ़वी है उनकी किस्सों को, उनकी कहानियों को? ये 2 4 जो अंग्रेजों की रखेल की औलाद होंगी कोई किसी की, इनके कहने से ये सनातन संस्कृति खत्म हो जाएगी या फिर ये हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा? ये तो सर ऐसे ऐसे एग्जांपल भी देते हैं, कृष्ण की इतनी रानियां थी, कृष्ण भी इनको पता ही नहीं, ये बकवास करती हैं। उसको वो भगा पुरानी लाए थे, रुक्मणी क्या थी वो क्या थी, ये तो बकवास करती हैं। ये कुछ लोग हैं जो जिनको ये सनातन संस्कृति अच्छी नहीं लगती, ये उनका नाम तो मैं ले उनको नहीं, लोग समझ गए होंगे कौन है मैं। वो लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारी संस्कृति बर्बाद हो जाए, और वो नफरत करते हैं इस संस्कृति से। उन लोगों के काम है बस। आखिरी में जिस दिन जलजला आएगा ना, सब मिट जाएंगे इस प्रकार के लोग, यहाँ पर फिर वही लोग बचेंगे जो सनातन संस्कृति वाले हैं। इसी प्रकार के मिटेंगे ना सर? हाँ, वो ये मिटेंगे, वैसे ही मिटेंगे जो
जो अपने नियम कायदे कानून जिसने खत्म कर दिए वैसे ही खत्म है, वैसे ही वो पूरी जिंदगी जी ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार होएगा, मरेगा या मारेगा किसी को। वो इसी प्रकार से जाते हैं सब। एक सर जैसे मैं आपका अकाउंट वगैरह देख रहा था, आपको 3-4 दिन से स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा कि जो आपका लगभग 6 साल पहले का या 5 साल पहले का लुक था वो बड़ा अलग था। उसमें आपके हेयर्स वगैरह छोटे हैं, बाल वगैरह, और मतलब उस समय आपकी उम्र ज़्यादा लगती थी, अब आपकी उम्र कम लगती है। ये बदलाव किस तरह से हुआ मतलब? मतलब आपको आप ठीक लग रहा हूँ ना वैसे मैं? हाँ, हैं? अब उम्र कम लग रही है। तो अच्छी बात है ना ये। बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसलिए है कि मैंने थोड़ा सा ये सोचा है, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दिया है, और मैं चाहता हूँ सबको कि अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। और उम्र तो वैसे भी कोई ज़्यादा थोड़ी थी मेरी, लेकिन मैं वैसे ही मतलब अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश करता था। वो भी इसलिए क्योंकि मैं इस तरह के जो गीत गाता था हाँ। कि लोगों को लगे कि मैच्योर आदमी ये गा रहा है। क्योंकि जो जिस प्रकार के मेरे गीत होते थे वो उस उसका प्रभाव उस लुक में ज़्यादा आता था। और अब थोड़ा चेंज कर लिया, तो क्योंकि चेंज कलाकार है, चेंज होता रहना चाहिए। हाँ। और अब ये लुक भी लोगों को तो पसंद आ रहा है मेरा, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है और बढ़िया लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। नहीं, ये बड़े अच्छे लगते हैं हैं। दाढ़ी ठीक है ना? दाढ़ी बाल मतलब सब कुछ सेट रहता है। बिल्कुल आप हमेशा ऐसे ही रहते हो। हाँ बिल्कुल, रहना भी चाहिए, और क्या। वैसे घर पे तो नहीं रहता है ऐसा, पर बाहर जब आता तो फिर हाँ, मतलब बाहर शूट पे, बाहर जब भी आप निकलते तो ऐसे ही निकलते हो। हाँ। और मैं तो चाहूँगा सारे कलाकार अच्छे से रहें। इवन सर एक पर्सनल सवाल पूछ लूँ, अगर टच ना कर दो। बाल मतलब पहले आपके छोटे हो गए थे, तो अब ये आपके परमानेंट आपने सेट करवा लिया, ट्रांसप्लांट करवा लिया आपने, क्या करवा लिया? नहीं नहीं, मैं विग लगाता हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं क्या, काफ़ी कलाकार लगाते हैं। नहीं, लगाने की चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? ना ना, अच्छा इसमें क्या है, आर्टिस्ट को जो अच्छा दिखना ही पड़ता है लेकिन artist वैसे को। पता नहीं चलता होगा मेरा, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही है ये, लिया रखी मैंने 3-4। तभी मैंने पूछा मैं क्या ट्रांसप्लांट ही करवा लिया हो। नहीं, ट्रांसप्लांट तो मैं कहता हूँ करवाइए भी मत भाई, हाँ। क्योंकि वो हानिकारक है बहुत ज़्यादा। हमारे एक रिश्तेदार ने करवाया था, हाँ। 1.5-2 लाख रुपये लग गए, बीमारी लग गई नारी। अच्छा। हाँ, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। हाँ ठीक है, इसको अपना आराम से, ये बिल्कुल ये क्या है, ओरिजिनल लगता है बिल्कुल। बाल जो उड़ने का, यहाँ आगे से ही उड़े हुए हैं मेरे, ज़्यादा भी नहीं उड़ रहे हैं, यहाँ हाँ। थोड़े से उड़े हैं, यहाँ से। और ये हमारे परिवार में ही जेनेटिक है ये। अच्छा। जैसे मेरे पिताजी के भी यहीं से उड़ रहे हैं, हम्म। और ये जैसे 30 साल के बाद मतलब उड़ने शुरू हो जाते हैं, 40 तक उड़ जाते हैं। मेरे बड़े भाई साहब के भी, अब मेरा छोटा भाई है उसके भी यहीं से उड़ गए, तो वो थोड़े से यहाँ से उड़ रहे हैं, तो फिर उससे थोड़ा वो लगता है, तो इसलिए फिर नहीं, कलाकारों को अपना लोग अच्छा रखना चाहिए सर, आपको पूरा वो भी अच्छी बात है, सारे लगाओ है यार। ये बम्बई वाला देख, सारे बता, सारे नाम ले दूंगा। अंत में सर, हमने शो शुरू किया है नया, थोड़ा सा बोल दो इसके बारे में लोगों को। अच्छा अच्छा। आपका शो बहुत अच्छा है, मैंने आपके पहले भी पॉडकास्ट देखे हैं। वह तू इसे सवाल मत पूछा कर जिस तक कंट्रोवर्सी पैदा हो। है, कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करते सर हम, बस जो तथ्य होते हैं, फैक्ट, उनको पूछते हैं आर्टिस्टों से। देखो जनता जानना चाहती है तो पूछ भी ले। अरे फिर वह एक लाइन है, बोला तुम वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। क्योंकि जनता वही सुनना चाहती है सर। भाई आर्टिस्टों का, आप कलाकारों को वैसे गानों में देखती है ऑडियंस, तो जो अंदर की बातें हो तो वो हमारे थ्रू भी पता चलती है। कंट्रोवर्सी करके हमें मजा थोड़ी आता जनता है भाई। जनता ऐसा नहीं है, जनता न्यू चाहती है। आप जनता को जो दिखाओगे वो जनता देखती है। हाँ, आपकी बात अच्छी लगेगी, जनता उसको रख लेगी, बिल्कुल। बार बार देखेगी, अच्छी नहीं लगेगी उठा कर देगी, बस इतना ही है। जनता क्या चाहती है, जनता की चाहत आप बनाते हो, कलाकार लोग बनाते हैं। बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू, आप आए टाइम निकाल के, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये रामकेश जीवनपुर वाला सर हैं, आपने इनकी बातें सुनी और आपको मज़ा आया होगा। बड़ी फैक्टफुल बातें बोलते हैं, तथ्यों वाली बातें बोलते हैं, और हमेशा पॉजिटिव दिखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। और इनका नए गाने आते रहते हैं, नए प्रोजेक्ट, गीता उपदेश अभी आने वाला है 2-4 दिन में, तो शायद जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तब तक वो आ जाएगा, तो आप लोग उसको सुनिए और प्यार दीजिए। बाकी आपको इनकी बातें कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय डालिए। द रियल शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बहुत शुक्रिया, राम राम।